Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Qasim Ali from Laureate Group of School and Colleges मुल्तान। आज से हम लेक्चर नंबर 1 क्लास 10th का हम फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमारे पास जिस तरह हमने पहले 9th के लेक्चर से ऑनलाइन स्टार्ट किए, इसी तरह हमारे पास 10th का भी हमारे पास क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी तरह हमने उनका यूनिट नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इट्स स्टेप्स है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इट्स स्टेप्स हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौन कौन से स्टेप्स हमारे पास ज़रूरी हैं। इनमें चंद एक स्टेप्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बताने से पहले मैं बताता चलूँ कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमारे पास ड्रॉबैक्स ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम के हमारे पास ड्रॉबैक्स होते हैं, खामियाँ होती हैं जिनको हम ख़त्म करते हैं या रिमूव करने के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ अ सिस्टम। अब सॉल्विंग क्या है, सॉल्विंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्लीट एक एक्टिविटी है हमारे पास। अब सिस्टम इसमें क्या है, सिस्टम कौन सा होता है, सिस्टम हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स का मजबूआ, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इस कार हमारे पास सिस्टम, उसे क्या कहा जाता है, सिस्टम। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक मेथड है, एक तरीकाकार है जिसके थ्रू हम किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है उसकी खामियों को इकट्ठा करके, उनको कलेक्ट करके, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटी से हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक स्किल भी है जो कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच की शुरू में, जिस तरह की डेफिनेशन देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम और फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। तो हमारे पास हमने कोई एक बेस्ट एक अच्छा सोल्यूशन हमें ढूंढना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। हमारे पास एक अप्रोच है। वी सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम एवरी डे। हमारे पास हम पर डे में बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सम प्रॉब्लम एंड डिसीजन वेरी डिफिकल्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं, जिनको हमारा प्रोसेस करने में कोई ना कोई टाइम रिक्वायर्ड होता है, जिसमें हमारे पास अटेंशन भी रिक्वायर्ड होती है। आइडेंटिफाई द सोल्यूशन, फिर हम उसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास हम किन किन चीज़ों का सहारा, सबसे पहले प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम को एक्टिविटी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रोग्रामिंग क्या है, उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम सॉल्विंग के हल करने के लिए, इसके सोल्यूशन निकालने का हम प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ प्रोसेस टू प्रिपेयर द डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। जो कि प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को दी जाती है, जिसके थ्रू हमारे पास किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। प्रोग्रामर राइट इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो हमारे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अ पर्सन कैन बी गुड प्रोग्रामर इफ़ ही हैज़ द स्किल ऑफ द सॉल्विंग प्रॉब्लम। हमारे पास उसको अगर पास अच्छी स्किल्स हैं तो वो अच्छी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। डिफरेंट सॉल्विंग प्रॉब्लम मेथड्स हमारे पास इस्तेमाल है जिनको किया जाता है हमारे पास। और डिफरेंट हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जिनको हम आगे सी आउट करेंगे। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, प्रोग्रामर कौन सा है, जी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारे पास ये क्या है। आज हम इसके स्टेप्स डिस्कस करने लगेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं, जिसमें से चंद एक स्टेप आज डिस्कस करेंगे हमारे पास। आज के टॉपिक में हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट्स है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम है, डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। पहले 4 स्टेप्स हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, सबसे पहला स्टेप हाउ इज प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हम प्रॉब्लम को ढूंढते कैसे हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट तरीकाकार है किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं 2-3 आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, किसी से हम जब हमारे पास किसी प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करने जाते हैं, हम उस यूज़र या उस कस्टमर से क्या करते हैं, उससे रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई कौन कौन सी आपके सिस्टम में खामी है। वो चंद खामी है वो बताता है, कुछ हम उसको आगे एक्सप्लोर करके बताते हैं कि ये हैं, इनको सॉल्व कर। दूसरा मेथड ये है कि हमारे पास हम क्वेश्चनरीज को इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चनरी कि हमारे पास हमने एक क्वेश्चन बनाया होता है, क्वेश्चन का मुकम्मल बुला गया है, हमारे पास कंटेंट्स बने होते हैं डॉक्यूमेंट, उस क्वेश्चन के थ्रू हम उसे क्वेश्चन करते रहते हैं, यूजर हमें आंसर देता जाता है कस्टमर, हम उसके मुताबिक हम उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पे हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू करते हैं। थर्ड पे हम इंटरव्यू भी कर सकते हैं। फोर्थ हम हमारे पे जो अच्छी आइडेंटिफिकेशन सबसे है ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्व करते ही हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम में इस सिस्टम में कौन कौन सा प्रॉब्लम है, उसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अब आप बुक के मुताबिक देखते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टू फाइंड द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व इफ़ इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड करेक्टली। अगर हम सही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हम उस प्रॉब्लम को अचीव नहीं कर सकते, उसको गेट नहीं कर। इन दिस स्टेप द प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व केयरफुली। उस प्रॉब्लम को केयरफुली, बड़े ध्यान से, डीपली पढ़ा जाता है, री आउट किया, मल्टीप्लाई टाइम उसको सी आउट किया जाएगा।
कि बार बार मतलब हम देखा जाएगा कौन सी कोई चीज़ ऐसी स्किप तो नहीं हो रही। अगर कोई ना ऐसा मेन ऑब्जेक्टिव उसका स्किप हो गया, मेन उसका प्रॉब्लम स्किप होगा, पॉसिबल है कि हम वो गोल अचीव ना कर सकें। एंड मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न एंड आइडेंटिफाई, बहुत सारे एरियाज होते हैं जिससे हम कंसर्न करते हैं। द इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिमूव, और इससे ये भी होता है कि हमारे पास जो हमारे पास रिक्वायरमेंट, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं है उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसका मैं अगर बताता चलो, रिमूव मीन हम रिफाइन करते हैं अपनी सारी रिक्वायरमेंट जो हमने इकट्ठी की तो उनको क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सपोज वी नीड अ प्रॉब्लम सिंपल कैलकुलेटर, द मेजर एरियाज आर कंसर्न अबाउट द हाउ द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दूसरे हाउ इनपुट द शुड बी एक्सेप्टेड, ये किस तरह एक्सेप्ट करेगा। हाउ आउटपुट शुड बी डिस्प्ले, आउटपुट हमारी कैसे डिस्प्ले होगी और कहाँ डिस्प्ले होगी, ये भी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें होंगी। उसके बाद वाई इज़ द इम्पोर्टेंट स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यूज़र की नीड्स, जो ज़रूरियात हैं, यूज़र की क्या हैं, नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, जो सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो एक हमारे पास प्रॉब्लम है जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटी के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब रिक्वायरमेंट्स कैसे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स को हम गैदर करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज से। मैंने भी 2-3 तरीकाकार बताए, क्वेश्चनरीज बताई, इंटरव्यूज़ करते हैं, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं कि यूज़र से मीटिंग कंडक्ट कर ली जाती है जिसके थ्रू भी हम प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। आपकी बुक के मुताबिक वो कहता है द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, द यूज़र रिक्वायरमेंट्स आर स्पेसिफाइड क्लियरली इन दिस स्टेज। हम क्लियरली क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड करते हैं कि हमने ये अचीव करना है, ये हमारा गोल है। इस ऑन दिस स्टेज प्रॉपर सोल्यूशन कैन बी सजेस्टेड, फिर हम कोई ना कोई प्रॉपर सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं। सोल्यूशन भी हम एक नहीं देते, ये बात याद रखना, हमने एनालाइज में मज़ीद डिस्कस करेंगे कि सोल्यूशन में हम मल्टीपल सोल्यूशंस को तैयार करते हैं जिसके थ्रू हम फर्दर फिर एक खास सोल्यूशन को सजेस्ट किया जाता है। आ रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड दैट डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड फीचर ऑफ द सिस्टम, कि हम जो सिस्टम एक्सपेक्टेड, हम जो सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, जो हम तैयार करने जा रहे हैं, उसमें हमारे पास ये फीचर्स होंगे, ये नए फीचर्स उसमें ऐड किए जा रहे हैं जिससे हमारे पास इस चीज़ का बेनिफिट हमें मिलेगा। इट कंटेन द डिटेल ऑफ द सिस्टम विल बी डिज़ाइन एंड यूज, इसमें मुकम्मल डिटेल को डिज़ाइन किया जाता है एंड इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन काफ़ी है, बाकी फर्दर पढ़ देते हैं इसमें क्या है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इफ़ द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट स्पेसिफिक, अगर हम रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई क्लियरली नहीं करते तो हमारे पास हम सही ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर सकते, अपना प्रॉब्लम सही तरह सॉल्व नहीं कर सकते। Many user cannot explain the exact requirement of the software, they are not certain about what they want to do with the software. The confusing requirement in the mind of the user may lead to wrong solution, so it's very important to specify the exact requirement in order to find the correction of solution. अब इसमें वो क्या कह रहा है पूरे पैराग्राफ में, हमने सिर्फ यूज़र की नहीं, हमने ये भी देखना, हमको ए टू जी हम उसकी सारे प्रॉब्लम को जो भी हमारे पास उसकी हैं मसाइल हैं उनको हम क्या कहते हैं आर्डर में एक तरतीब ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद देखते हैं, उसको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम और भी हैं जिसको हमारे पास ख़त्म करना ज़रूरी है। पॉसिबल है कि अगर हम सिर्फ यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पे रहते हैं और अपनी सजेशन ना दें तो फिर भी हमारे पास सही अचीवमेंट नहीं, जिसके हमारे पास 2 वे कम्युनिकेशन भी हमारे पास होना ज़रूरी है, जो कि हमारे पास ड्यूरिंग हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आज का हमारे पास ये इस प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी एनालाइजिंग, तजिया करना, क्या करना, तजिया, अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम को। ये हमारे पास इसमें क्या, प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप सॉल्व एंड प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट अंडरस्टैंडिंग, जब तक हम उसको सही तरह अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं है, तब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इन दिस स्टेप हमारे पास क्या, प्रॉब्लम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट, हमारे पास प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जब हमारे कम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम होते हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में क्या किया जाता है, डिवाइड कर। स्मॉलर पार्ट आर सॉल्व द इंडिपेंडेंट, और छोटे हिस्से को हम इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर उसे सॉल्व करते हैं, उसे हल करते हैं। इसमें हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास एक रूल यूज़ किया जाता है, टॉप डाउन डिज़ाइन या डिवाइडेड एंड कंकर रूल है। कि इसका मतलब ही यही है कि हमारे पास बड़े कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेना, ये हमारे पास क्या है, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, जिसमें द प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम सिंपलर एंड ईजी विद द मेथड। द टेक्निक डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इन स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड टॉप डाउन डिज़ाइन, इट आल्सो कॉल्ड डिवाइड एंड कंक्लूड। इसमें अब हमारे पास क्या होता है, एनालाइजिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास एक आईटी में एक टर्म यूज़ की जाती है, ऑप्टिमाइजेशन। कौन सी, ऑप्टिमाइज, कम खर्च बाला नहीं, तो हमने थोड़ा खर्च करना है, मैक्सिमम हमने क्या करना है, गेन करना है। इसमें जब भी हम सोल्यूशन तैयार करते हैं, हम 2 से 3 किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो 2 से 3 सोल्यूशन तैयार करते हैं।
उन सोल्यूशन फिर यूज़र को बताया जाता है कि इस सोल्यूशन के ये प्राइसेस हैं, इस सोल्यूशन में ये बेनिफिट है, दूसरे सोल्यूशन में ये बेनिफिट है, तीसरे में ये बेनिफिट है। फिर यूज़र से पूछे जो यूज़र रिक्वायर्ड कर उसके मुताबिक बनाए, फिर उसमें उसकी मुकम्मल क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिव टाइम्स भी बताया जाता है कि इसमें रिस्पॉन्सिव टाइम ये होगा, इसमें हमारे पास ये फीचर्स होंगे, इसमें ये फीचर्स। फिर जिस पे यूज़र हमारे पास एग्री करता है फिर उस पर हमारे पास रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाती है जिसमें सिग्नेचर्स लिए जाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स उससे लिखवा ले जाती हैं। और यूज़र आप दोनों टीम हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर भी जो हमारे पास जो कंपनी है वो, और उसके बाद जो यूज़र हमारे पास कस्टमर है उस बनवा रहा है, उन दोनों के सिग्नेचर करने के बाद हम फिर फर्दर आगे की तरफ फिर डिज़ाइनिंग की तरफ हम चले जाते हैं। अब डिज़ाइनिंग में हमारे पास क्या है, डिज़ाइनिंग में हमारे पास एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम हमारे पास डीपली हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके स्टेप्स आएंगे। डिज़ाइन एल्गोरिदम हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें एक इंसान फार्मल इंग्लिश को यूज़ के प्लेन आसान वर्डिंग इस्तेमाल करते हुए हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, लिखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से एल्गोरिदम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हमारे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी दी जाएंगे। आप देखेंगे कि हमारा प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम सिंपलर एंड ईजी विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम से हमारे पास क्या किसी प्रॉब्लम को बनाना और उसको चलाना और उसको यूज़ करना आसान हो जाए। ये हमारे पास एल्गोरिदम ख़ास तौर पे हमारे पास डेवलपर के लिए मददगार साबित होता है। किसके लिए? डेवलपर के लिए, जो कि हमारा प्रोग्राम लिख रहा है, जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए बनाता है। इसमें मोस्ट एल्गोरिदम परफॉर्म द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग गेट डाटा, उसमें इनपुट किया जाएगा, उसके बाद कोई ना प्रोसेसिंग होगी, डिस्प्ले। एक बात याद रखिए, कंप्यूटर में हमारे पास बेसिक 3 काम ही है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है। इनपुट भी गिवन है, आउटपुट हमारे पास प्रोसेसिंग के बाद आज सिर्फ हमने प्रोसेसिंग करनी है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे में बहुत सारे भाग जाते हैं या नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग मीन के हमने प्रोसेस करना है, उसको लर्न करना है, उसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस तैयार करना है, मल्टीपल एनालिसिस करने हैं, बहुत सारा इस पर काम करने के बाद हमारे पास आउटपुट हमारे पास मल्टीपल तरह स्पीकर की सूरत में भी हो सकती है, वॉइस की सूरत में हमें जब आएगी, हमारे पास किसी स्क्रीन पे भी आउटपुट आ सकती है, वो हमारे पास प्रिंटर पे भी आउटपुट आ सकती है। एल्गोरिदम आर वेरीफाइड डिस्क चेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एन एल्गोरिदम मस्ट बी वेरीफाइड थ्रू डिस्क चेकिंग आफ्टर इट हैव बीन डिजाइन्ड। डिस्क चेकिंग इज यूज्ड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ एन एल्गोरिदम। इन दिस प्रोसेस ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम इज परफॉर्म ऑन द पेपर। ये सारे स्टेप हमारे पास पेपर पे परफॉर्म किए जाते हैं। हमारे पास जो हमारे पास न्यू क्लास 9th की न्यू बुक आई है, उसमें अगर देखो तो ये ट्रेस टॉप टेबल के नाम से टॉपिक आया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या है कि हम उस एल्गोरिदम को एक्यूरेसी और उसके एल्गोरिदम की स्पेसिफिकेशन को चेक करते हैं, क्या हमारे पास वो एल्गोरिदम ठीक काम कर रहा है या नहीं, कौन से, क्योंकि हमारे पास देखेंगे, इसमें एक मिसाल आपको न्यू 9th के लेक्चर्स में लेके दूंगा आपको, उसमें हमारे पास वो देखेंगे कि हमारे पास कौन सी एक ऐसी चीज़ है जब हमारे पास उसमें लॉजिकल मिस्टेक्स आती है जिसको हमारे पास हम सोल्यूशन के लिए हल करते हैं और उसको मुकम्मल कर। इसमें हमारे बहुत ज़रूरी है एल्गोरिदम हमारे पास डिस्क चेकिंग में कि हमारे वेरीफाइड कर रहे थे कि आया कि हमें प्रोग्राम बनाने के बाद हमारे पास ये चीज़ें पैदा, ये एल्गोरिदम का हमारे पास जो डिस्क चेकिंग पहले बताए थे कि इस जगह पे हमारे पास कोई मिस्टेक्स है, इसको ख़त्म। सपोज उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास क्लास में कहा जाता है कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स को क्रिकेट की टीम तैयार की जा रही है, उसमें हमारे पास क्रिकेट टीम में ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाए जिनकी हाइट 144 144 और से हमारे पास 147 के बिटवीन है या 147 है, उनको हमारे पास क्या कि उसको टीम का मेंबर बनाया जाए, सिलेक्ट किया जाए। अब होता क्या है, हमारे पास जब उस टीम को सिलेक्ट करने जाए हम कह देते हैं कि हमारे पास जो टीम मेंबर हमने सेलेक्ट करने हैं वो ग्रेटर दैन 144 हो, टीम मेंबर क्या, मेंबर ग्रेटर दैन 144 एंड लेस दैन 47। अब इसमें क्या है 147 लेस देन इक्वल टू 147। अब हमारे पास क्या होगा जब हम इसको वेरीफाइड, अगर 144 ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू हमारे पास हो क्या कहते हैं 147, तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब वो 145 को कैलकुलेट करेगा, 144 को कैलकुलेट नहीं करेगा। ये डिस्क चेकिंग है हमारे पास कि 144 हमारे पास क्या है कि अगर हम इक्वल टू का साइन, अब सिर्फ हमने इक्वल यूज़ नहीं किया तो उसने क्या कि 144 को ही स्किप कर दिया, उसको छोड़ दिया, उस पर उसने कोई काम ही नहीं किया। समझ गया बा, ये हमारे पास डिस्क चेकिंग, ये इस काम में हमारा मददगार साबित होता है कि ताकि हमारे पास लॉजिकल जो गलती है, और लॉजिकल वो गलती है कि जो दुनिया का कोई भी कंपाइलर हमें ढूंढ के नहीं देता, ये जिसने प्रोग्रामर लिखा है वही ढूंढता है। ये आता कब है, पुअर प्रोग्राम, उसकी लॉजिक, पुअर प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक होती है जिसके थ्रू हमारे पास एरर था। हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में एरर को भी डिस्कस करेंगे। लास्ट है हमारे पास डिजाइनिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एल्गोरिदम को ग्राफिकल फॉर्म में स्टैंडर्ड के डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम फ्लो चार्ट को ड्रा करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लो चार्ट हमारे पास ये हमें कंट्रोल बताता है कि हमारे पास फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा,
कहाँ पे डिसीजन होगा, कहाँ से हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएंगे तो ये होगा, फॉल्स आएंगे तो ये होगा। ये हमारे पास मुकम्मल एक इसके फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं, देखेंगे हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हमारे पास एज इट इज़ एल्गोरिदम से वही स्टेप्स हम उठा के फ्लो चार्ट में उसका एक डायग्रामेटिकली हम उसको डिस्प्ले करिए। डायग्रामेटिकली हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि हमारे पास बहुत मददगार साबित होती है और जिसको समझना भी हमारे पास बहुत आसान है। फ्लो चार्ट बनाना तो मुश्किल है, लेकिन जब ये बन जाता है तो फिर हमारे प्रोग्रामर के लिए और इसमें हमारे पास उसके समझने के लिए बहुत आसान। ये दो तरह के होता है, टॉप टू बॉटम बनता है या हमारे पास, या लेफ़्ट टू राइट बनता है। ठीक है, आज के लिए हमारे पास अल्लाह हाफ़िज़। लेक्चर नंबर 1 हमारे पास वाइंड अप हो चुका है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आई होप अगर इस लेक्चर में कोई बात, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो डियर स्टूडेंट, आप मुझसे कमेंट कर, वीडियो के कमेंट भी करके आप मुझसे इसका आंसर गेन कर सकते हैं। एंड अदर रिसोर्सेज, लॉरियट ग्रुप ऑफ स्कूल जो रिसोर्सेज बनाए गए हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो भी हैं, जहाँ से भी मैं अवेलेबल हूँगा, वहाँ पे आप इसके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको क्या क्या समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। लॉरियट ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इससे लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं। लेक्चर 2 में हमारे पास जो फर्दर स्टेप्स रह गए उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।